नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा कैसे मेलापक अर्थात कुंडली मिलान विवाह के लिए किया जाता है। हमने कहा था कि पंचांग के आगे के पृष्ठ पर गणना गुणबोधक चक्रम है, जिसे देख करके मिनटों में ये पता लग जाता है कि कितना अंक मिल रहा है, यानी गणना जो है वो कितने गुण से बन रही है। तो उस गणना बोधक चक्र का एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ बनाया हूं। आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो वर्ग या नक्षत्र और राशि रहता है, और इधर बगल में अर्थात साइड में कन्या का नक्षत्र लिखा रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि वर का नक्षत्र अश्विनी हो तो ऊपर के लाइन में अश्विनी देखेंगे, और कन्या का नक्षत्र भी अश्विनी हो तो यहाँ भी अश्विनी देखेंगे। दोनों को सामने मिलाएंगे तो 28 गुण की प्राप्ति होगी। वैसे ही यदि वर का नक्षत्र भरणी है और कन्या का नक्षत्र अश्विनी है तो अश्विनी के सामने भरणी में जब देखेंगे तो 33 गुण की प्राप्ति होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कन्या का नक्षत्र भरणी है और वर का नक्षत्र कृतिका है तो उसको देखेंगे तो कृतिका के सामने है वो 29 गुण है। यानी गणना गुणबोधक चक्र में आप मिनटों में ये जान सकते हैं कि कितना अंक मिल रहा है, कितना गुण मिल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुण की संख्या तो 18 से ज्यादा हो जाती है, 22 हो गई, 24 हो गया, लेकिन नाड़ी दोष की वहां प्राप्त हो जाता है। नाड़ी दोष का पता नहीं चलता, और उसी पर को देखना नहीं चाहिए कि अब तो 22 गुण मिल गया, अब तो विवाह तो ओके कर दिया जाए। आपको ये जानना जरूरी होगा कि कौन सी नाड़ी है। तो इस संबंध में पीछे वाले पृष्ठ पर जो मैं दिखाया था कि नक्षत्रों के सामने, हर नक्षत्र के सामने लिखा रहता है कि किस नक्षत्र की कौन सी नाड़ी है। जब व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है इसको गणना मिलाने के लिए, तो मौखिक रूप से ही भी बहुत सारा चीज को मिलाने में सक्षम होता है। जैसे मुझसे कोई कहे कि ये नक्षत्र है, जैसे अश्विनी भरणी कृतिका, क्रमशः ये नाड़ियां होती है, आदि मध्य और अंत नाड़ियां होती है, और फिर चौथे नंबर अंत, मध्य और आदि। तो उंगली पर गिन करके पता लग जाता है कि कौन सी नाड़ी है, आदि मध्य और अंत है। तो ऐसी स्थिति में नाड़ी जानना जरूरी है। अगर आप ये गणना करने में सक्षम जल्दी नहीं हो पाते हैं तो पीछे वाले जो पंचांग का जो पृष्ठ है वहां ये देख लेंगे कि इस नक्षत्र की कौन सी नाड़ी है। एक नाड़ी में विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि नाड़ी अगर एक हो तो उसका असर स्वास्थ्य और संतान पर पड़ता है। लेकिन इस नाड़ी एक होने के बाद भी बहुत सी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं होता। जैसे किसी की एक राशि हो और नाड़ी भी एक हो तो फिर वहां जो है वो नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं होता। एक आधिपत्य हो, जैसे किसी का धनु राशि हो और दूसरे का वर्ग की धनु राशि हो, कन्या की मीन राशि हो, और दोनों की अगर एक ही नाड़ी हो तो एक आधिपत्य योग बन जाता है, अर्थात दोनों की राशि स्वामी एक ग्रह हो जाते हैं, वहां भी नाड़ी दोष नहीं लगता। यानी यदि दोनों की राशियों के अधिपति एक ग्रह हो तो नाड़ी दोष रहते हुए भी विवाह करने की शास्त्र अनुमति प्रदान करता है। नक्षत्र यदि एक हो और नाड़ी अलग एक हो तो भी एक चरण में विवाह नहीं किया जा सकता। नहीं तो एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, एक नक्षत्र में उत्पन्न जो है वो वर कन्या का नाड़ी दोष नहीं लगता है। फिर आइए भकुट जो महत्वपूर्ण है,
जिसका जीवन शैली पर असर पड़ता है। भकुट का मतलब है नक्षत्रों का है, राशियों का है भकुट। उसमें क्या है कि एक दूसरे से 5 और 9, जैसे किसी की राशि मेष हो और किसी की राशि सिंह हो, तो मेघ से सिंह जो है वो 5 है और सिंह से मेघ जो है वो 9 है, तो इसको कहते हैं नवम पंचम दोष। इसमें भकुट में कोई अंक प्राप्त नहीं होता, कोई अंक प्राप्त नहीं होता। फिर 6-8 में भी षडाष्टक दोष कहते हैं। जैसे बर का नक्षत्र जो है, राशि जो है वो मेष हो और कन्या की राशि कन्या हो, तो मेष से कन्या तक 6 और कन्या से मेष तक 8, तो इस षडाष्टक में भी भकुट में कोई अंक की प्राप्ति नहीं होती। फिर जो है 5, 9, 6, 8 और द्वितीय द्वादश, जैसे किसी का मेष हो और किसी का मीन हो, तो यहाँ भी द्वितीय द्वादश होने की वजह से नाड़ी वो क्या कहते हैं कि भकुट दोष तो हो गया, भकुट दोष हो जाता है, उसमें भी कोई अंक की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात द्वितीय द्वादश, नवम पंचम और षडाष्टक। नवम पंचम का असर जो है, नौवां जो है धर्म हो गया, पंचम जो है वो ज्ञान हो गया। ज्ञान और धर्म के संयोग से आने वाले समय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, आदमी अध्यात्म की ओर बढ़ता है, इसलिए भी संसारिक प्रसन्नता में थोड़ी कमी आती है। षडाष्टक होने से, 6-8 होने से स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ता है, जिससे कि भी पूर्ण वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता, तो इसलिए भकुट का वही प्रभाव है। द्वितीय द्वादश में खर्च की अधिकता परिवार में रहने के कारण धन का संचय कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों ने कहा कि द्वितीय द्वादश भी ठीक नहीं है। लेकिन यदि ग्रह मैत्री हो, ग्रह मैत्री में 5 अंक की प्राप्ति होती है। जैसे ग्रह मैत्री अगर हो, किसी का मेष हो और सिंह हो, तो दोनों, एक मेष का अधिपति मंगल, सिंह का अधिपति सूर्य, दोनों मित्र हैं, तो इस मित्रता में 5 अंक की प्राप्ति होने के वजह से ये जो भकुट का जो प्रभाव है, भकुट दोष जो है, जहां पर 7 में कुछ भी अंक नहीं मिला है, उसका प्रभाव नहीं होता, वो निष्फल उसको माना जाता है। नाड़ी दोष नहीं है, ग्रह मैत्री है, तो 18 अंक भी पर्याप्त है विवाह संबंध करने के लिए। तो इसके भी बहुत से इसमें प्रतिकार हैं, परिहार हैं, सब मिला जुला करके देखना चाहिए। नाड़ी दोष को यत्नतः बचानी चाहिए। अगर परिहार है तब तो ठीक है, अन्यथा नाड़ी दोष में विवाह करने की शास्त्र अनुमति नहीं देता। ये तो हो गया आपको नक्षत्र मेलापक के संबंध में, लेकिन आगे के वीडियो में हम आपको मांगलिक योग बतलाएंगे और ग्रह मेलापक के संबंध में बताएंगे।